नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। मैं अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी है, उसका अपने पाठ श्रवण कर रही हूँ, आप सबको भी सुना रही हूँ। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको यह हमारी कथा कैसी लग रही है। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। क्षुदाचीन बलहीन सुर सहजय मिले आए, तब मारियों के छाणियों बलि बात अपना। मेघनाथ कह पुण्य करावा, दीनी से कबल भैर बड़ा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरवे केर अभिमान। नहीं जीत रन आने से बांधी, उठ सुत पितो अनुशासन का दी। तो मेघनाथ भी अपार बलशाली, रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, वह भी अपार बलशाली, अनेक युद्ध करके रावण को धन ला करके जीत करके देने लगा। यह विधि सबई आज्ञा दीनी, आपने चले उगी गदा कर लीनी। चलत दसानन ढोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवण सुर रवनी। रावण आवत सुनो सकोवा, देवन तके मेरो गिर को। दिगपालन के लोक सुआए, सुने सकल दसानन पाए। पुन पुन सिंहनाद कर बारी, दे देवतन गारे पचार। रन मदमक्त फिर जगदाबा, प्रतिभट को जत कतौ न पाव। रवि शशि पवन बरनु बिनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर से दमनुज सुर नागा, हट सबई के पंथ लागा। ब्रह्म सोष्ट जय लगे तनुधारी, दसमुख बस भरती नर नारी। आयुष करे सकल बीता, नभय आय नित चरण विनीता। भुजबल वेश भाष्य करे, राखे से को न स्वतंत्र। मंडली कमन रावण, राज करे निज मंत्र। मंगल भवनय मंगल यारी, द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भुजबल विश्ववश करे, राकेश को न स्वतंत्र। मंडली कमन रावण, राज करें जमंत। देव दक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमाति। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नार। इंद्रजीत सन जो कछु कयो, सो सब जन पहले करे रहो। प्रथम जिन कह आयो सदीना, तिन कर चरत सुनऊ जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परतापी। कराए उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरय कर माया। जय वेद होए धर्म निर्मूला, सो सब कराए वेद प्रतिकूला। जय जय देश देन दुज पावै, नगर गाँव पुर आगे लगाव। शोभयाचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरे भगतय जग जप तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराणा। समझ लो, जिस दिन वेद पुराण आपको कहीं भी सुनाई नहीं दे। अभी तो कथाएं बहुत होती हैं, और कथाएं बहुत होती हैं, वेद पुराण कथाएं सुनने को मिलती हैं। समझ लेना तब तक इस धरती का समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब आपको एक भी कथा सुनने को नहीं मिले, एक भी साधु संत दिखाई नहीं दे, तब समझ लेना इस कलयुग का अंत आ गया है। जब तक एक भी कथा होती रहेगी, तब तक इस कलयुग का अंत नहीं होगा।
तो जब राम आए तो तब कथा वथा सब बंद हो गई थी और वेद हवन यज्ञ सब बंद हो गए थे। जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपने उठ दावे रहे न पावे दर सब गालें कीसा अस भ्रष्ट अचारावा संसार धर्म सुनई नहीं काना तय बहु वेद त्रासै देश निकासै जो कहें वेद पुराना वरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करई हिंसा परात प्रीति तिनके पाप हैं कवन में थे। हिंसा करें, अनीत करें, अन्याय करें, राक्षस देते राक्षसी वृत्ति का कार्य करें। जो लोग किसी का खून कर देते हो, किसी को बेवजह परेशान करते हो, किसी से गाली बकते हो, किसी पे अत्याचार करते हो, समझ लिया करो कि राक्षस हैं। जो गाली बकने वाले लोग होते हैं और जो अन्याय अनीति और बेईमानी अधर्म करने वाले होते हैं वे राक्षसी वृत्ति में आते हैं। बाड़े कल बहु चोर जुआरा जेल पट पर धन पर दारा मानहि मातु पिता नहीं देवा साधु निसन कर भावै सेवा जिनके ये आचर्य भवानी ते जाने निश्चर सम प्राण अतिशय देख धर्म के गिलानी परम सभी तराय कुलान फिर सर सिंधु बार नहीं मोही जस मोह गरु एक पर द्रोह सकल धर्म दे कहीं विपरीता कहीं न सकै रावण भयभीत धन रूप धर हृदय विचारी गई ता जय सुर मुनि जाय नित संताप सुनाय सिरोहि काहू ते कछु काज न होय सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा जय विरंच के लोक संग गौतन उदारी भूमि विचारी परम विकल भय शोक गम्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाय जा करते दासी सो अविनाशी हमारे उतोर सहाय। सभी देवता मुनि गंधर्व मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। उनके साथ गो का शरीर धारण करके ती हुई भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी अर्थात निरी पृथ्वी भी गई। वहाँ ब्रह्मा जी ने सब जान लिया, मन में अनुमान किया कि मेरी कुछ नहीं बसाती अर्थात बस नहीं चल पा रहा है। मैं है पृथ्वी माता जिनकी तुम दासी हो, वे अविनाशी श्री राम हमारे और तुम्हारे सभी के सहायक हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान की 3 पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी जी, एक भूदेवी, इसीलिए तो इसको भारत माता बोलते हैं। एक भूदेवी है, एक लक्ष्मी माता है और वैकुंठ में लीलावती कलावती कही जाती, वो लीलावती है जो भगवान की लीला होती है, वह भी भगवान की पत्नी है। इस तरह से भगवान की 3 पत्नियां हैं। धरय धरन मन धीर कै बिरंच हरि पद सुमिर जानई जन की पीर प्रभु भंजय दारुण विपति बैठे सुर सब करई विचारा कहीं पाए प्रभु करिए पुकारा पुर बैकुंठ जान के कोई को पैनिध बस प्रभु सोई जाके हृदय भगत जसी प्रीति प्रभु तय प्रगट सदा तय रीति तय समाज गिरिजा में रहो अवसर पाए बचन एक कहो। अब सब बैकुंठ में बैठे हुए थे, अब कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसी समय मैं भी उस सभा के साथ शामिल था, मैं भी गिरजा वहाँ उस जगह था। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई में जहाँ देश काल दिश विधि समाई कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। भगवान हर जगह व्याप्त है, तो भगवान प्रकट हो गए। हे गिरजा यह बताओ, भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे गिरजा यह बताओ भगवान ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह भगवान नहीं है। भगवान हर एक जगह हैं और हर एक जगह भगवान प्रकट भी हो जाते हैं।
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान प्रकट नहीं होते हो। भगवान तो हर एक जगह प्रकट भी हो जाते हो। भगवान हर व्यापक हैं, ऐसा शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से। अग जग में सब रहते बैरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट जी में आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखान। सुन बिरंचि मन हर्ष तने, पुलक नैन भय नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवहु सुध दशरथ अजर बिहारी। यहाँ तुलसीदास जी हमको सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा वचन सुनकर ब्रह्मा जी मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो गया, उनके 8 नेत्रों में जल बहने लगे। क्यों बहने लगे? क्योंकि शंकर जी ने कहा, बुद्धि के धीर भगवान, धर्म के वे प्रथम आचार्य, ब्रह्मा जी सभी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं हाथ जोड़कर सावधान होकर सांकेत बिहारी प्रभु भगवान राम श्री रामचंद्र जी के चारों मुखों की स्तुति करने लगे। और वो क्या करने लगे? भगवान की स्तुति करने लगे। अभी स्तुति बढ़ी है, इसलिए मैं अगले ब्लॉक में डालेंगे, क्योंकि स्तुति बढ़ी है। 2 छंदों में 3 छंदों 4 5 छंदों 4 छंद है, 1 2 3 4 छंदों में स्तुति हो रही, इसलिए इसका पूरा एक ब्लॉक बनाएंगे। उसमें हम अगले ब्लॉक में डालेंगे भगवान की स्तुति। लेकिन यह मान लो कि जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके लिए शंकर भगवान ने साक्षात यहाँ पार्वती मैया को समझा दिया है कि भगवान हर एक जगह हो। क्योंकि भगवान प्रकट हो गए, सब सोच रहे थे भगवान कैसे प्रकट हो, कैसे, और भगवान प्रकट हो गए। यह शंकर भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है। यही बात प्रहलाद ने भी कही है अपने पिता से, हे पिताजी ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। यह एक बड़ी सोचने योग्य बात है। जब हम और आपके मन में यह बात विश्वास कर जाए कि भगवान हर एक जगह है, ऐसा नहीं हो। लोग बस इस धारणा में रहते हैं कि जैसे हम यहाँ एकांत में बैठे हैं तो हमको लग रहा है कि यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है, और हम गलत कार्य कर लेते हैं। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ये बात पक्की करके बैठ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा देख रहा है, चाहे हम अकेले में कर रहे हैं चाहे 10 लोगों के बीच में कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं, जो हम कह रहे हैं वो सत्य है और जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमें कोई नहीं देख रहा है। इसी कारण लोग पाप पुण्य और सब इसमें लगे हुए। लेकिन भगवान हमारे सब कुछ देख रहे हैं, हर एक जगह व्याप्त है। अब जब भगवान हर एक जगह व्याप्त है तो जब यह बात समझ में आ जाएगी तो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों करने की समझ भी आ जाएगी। भगवान हर एक जगह है, हर एक हृदय में। मतलब कहीं चींटी बन के रंग रहे हैं तो कहीं विकराल रूप में। तो और कैसे कहें कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पाँव के भगवान चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, और कर बिन कर्म करें विधि नाना। भगवान बिना हाथों के सारे कार्य भी कर देते हैं। तो भगवान यही हुई, भोले बाबा कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रभु प्रगट में जाना। भगवान हर एक जगह व्याप्त हैं। हे पार्वती जी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान प्रकट नहीं है? ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती जी को विश्वास दिलाया। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। आपको हमारे गुरु जी की भावार्थ बोधनी जैसी भी लगती हो, आप हमें सहयोग के द्वारा आप हमें अपने सुविचार बताते रहें, जिससे कि ये लगता है कि आप लोग भी इसे श्रवण कर रहे हैं। नमो राघवाय।